हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा, जैसे आपने थंबनेल देख लिया था, आज आपका 13 एक सेकेंड आज आपका 13 अक्टूबर हो चुका है और आपका एक महीना हो चुका है अब तक जब से आपने वो प्री का एग्ज़ाम दिया था। 71st प्री कब दिया था आपने? 13 सितंबर को दिया था और एसओ का एग्ज़ाम 10 सितंबर को दिया था। एक महीना आपका हो चुका है और अब तक आप लोगों ने क्या किया, इसलिए मैं बताऊंगा 3 कैटेगरी के लोग हैं और उन्हें क्या, मतलब मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। आप तो अपने मन से ही करना जो करना। मुझे लगा कि एक महीना हो चुका है और अभी तक यूट्यूब पे सिर्फ कट ऑफ ही लोग खेल रहे हैं, तो मुझे लगा, और रिजल्ट का भी पता नहीं, हो सकता है दिवाली और छठ के बीच में आ जाए, दिवाली और छठ पूजा के बीच या छठ पूजा के बाद भी आए, तो अभी पता नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि पता चले आपका 15 दिन और बर्बाद हो रहा है, तो इसलिए मैं अपने तरफ से कुछ बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है लोगों को कि किन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक महीना बीत चुका है। एक महीना अगर पहले मुझे लगा था एक महीने में रिजल्ट दे देंगे वो लोग, लेकिन पता नहीं कि वो और ही लेट करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें OMR भी अभी देंगे वो आपको डाउनलोड करने के लिए कम से कम 5 दिन। तो मानो अभी फाइनल आंसर की नहीं आया, मान लो 13 आज है, 13 को भी आ जाता है फाइनल आंसर की, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो फाइनल आंसर की आ जाए, हो सकता है। तो भी उसके बाद 5 से 6 दिन ये आपको देंगे OMR के लिए, उसके बाद वही रिजल्ट निकालेंगे। तब तक आपका दिवाली आ जाएगा। तो फिर दिवाली आ जाएगा, दिवाली छठ के बीच में ऑफिस मुश्किल ही है कि कोई काम होता है वहाँ पर BPSC में। तो दिवाली और छठ के बीच में 2 दिन का विंडो है, अगर उसमें रिजल्ट आ गया तो अच्छा है, वरना छठ के बाद ही होगा। तो देखिए रिजल्ट आपका कब कब, या तो आपका रिजल्ट 17-18 को आ जाए, या तो आपका रिजल्ट आ जाए 21-22 को, या फिर ये जाएगा आपका 30 अक्टूबर या बाद में। ठीक है, तो चलिए, मुझे उससे नहीं मतलब रिजल्ट कब आता है, मैं जो बात करने जा रहा हूँ। देखिए ये आपके 78th का आपका प्री का कट ऑफ मार्क्स है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, जो भी सीरियस है आगे लाइफ को लेकर, मतलब BPSC के प्रति लाइफ को लेकर, ऐसे नहीं, आप तो सब सीरियस ही होते हैं अपने लाइफ को लेकर, तो BPSC के थ्रू जो है, मतलब BPSC को लेकर सीरियस है। तो चलिए इसमें देखिए, अनरिजर्व 91 था, फीमेल 81, EWS 83, EWS फीमेल 73, SC 70, SC फीमेल 55, ST 65, ST फीमेल 65, EBC 82, EBC 69, BC 84, BC फीमेल 75, BCL 71, ऐसे करके। ठीक है, मैं इसलिए कट ऑफ लेके आया हूँ कि इससे ना आप 10 मार्क्स कम कर लो, मतलब इससे आप -10 मार्क्स कर लो। किसमें? अनरिजर्व में 81, बाकी कैटेगरी में 8 नंबर कम कर लो, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 75, ये इसी तरीके से 65, ये उसी तरीके से 62। ठीक है, उसी तरीके से आप जो भी है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अगर आप अनरिजर्व्ड हो और आपके 81 प्लस बन रहे हैं, बिना डिलीट हुए, अभी डिलीट होंगे क्या होंगे बात की चीज़, अभी मत दिमाग लगाओ, 81 प्लस बन रहे हैं, तो या तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा या फिर आप 1-2 नंबर से रुक जाओगे। मैं कट ऑफ वीडियो नहीं बता रहा हूँ, मैं 81 कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप एक बार सुन लेना। 81 प्लस आप ला रहे हो, या तो आप कट ऑफ निकाल लोगे, मेंस लिखोगे, या आप नहीं लिखोगे, 1-2 नंबर से मिस कर जाओगे। ठीक है, बाकी कैटेगरी में वैसे 8-8 नंबर कम कर देना बाकी सब। ठीक है, अब आते हैं, देखिए मैंने 3 कैटेगरी बताया ना, मैं बांटूंगा। तो सबसे पहले ये वाले अनरिजर्व 81 प्लस वाले, बाकी 8-8 नंबर कम कर देना। जैसे मैं 1-2 उठा लेता हूँ, और फीमेल 72, EWS 75। ठीक है, फीमेल 72, EWS 75। ठीक है, ये फीमेल लिख देता हूँ मैं, और ये EWS मेल है, EWS। ठीक है, तो इनके लिए मेरे पास ये है कि आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाओ। अगर आप अभी भी कट ऑफ खेल रहे हो, तो उसमें 2 चीज़ है। पहली चीज़ है कि आपने अभी तक या तो मेंस नहीं लिखा है, या तो 1 मेंस लिखा है अभी तक। जिन्होंने भी 2 मेंस BPSC का या उससे ज़्यादा लिखा है, वो लोग अभी कट ऑफ नहीं खेल रहे हैं, जिनके इतने मार्क्स हैं 81 प्लस वाले। मैं पहले बात, या तो जिन्होंने इंटरव्यू 1 भी दे दिया है, वो कट ऑफ नहीं खेल रहे हैं आज के डेट में। उन्होंने अब तक, पता है आपको, उन लोगों ने पटना कलम, पाला, जितने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं ना, आर्ट एंड कल्चर वाले, मौर्य करके जो भी है, ये सब वो लोग रट चुके हैं। एक बार उन्होंने याद कर लिया है, DI वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें गवर्नर प्रेसिडेंट सब वो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और जब तक रिजल्ट आएगा, जब तक वो IR का भी टॉपिक निपटा देंगे। इधर वो चंपारण और क्विट इंडिया और नॉन कॉपरेशन भी पढ़ चुके होंगे। समझ रहे हो आप कहाँ रहेंगे वो, आप कट ऑफ खेल रहे होगे। तो पहली बात, या तो आप इस बार मेंस लिखोगे, या तो आप 72nd में मेंस तो लिख ही रहे हो, 72nd 73rd, जो मतलब आपको मेंस लिखना है 1-2 साल में, कोई नहीं रोक रहा आपको, यहाँ पे हो तो आप। ठीक है, 1-2 नंबर से मिस कर रहे हो तो। ठीक, अब बात है कि आपको अभी क्या करना, आप मेंस दो, और अगर आप चाहते हो
तो आप टेस्ट सीरीज भी लिख दो साथ में। मतलब इस बार मेंस आप ऐसे तैयार करो ना जैसे आप मेंस लिख रहे हो, जैसे ही पेपर आ जाए मार्केट में, मतलब कि जैसे एग्जाम हो गया, मान लो 20, 21, 22, 23 एग्जाम होता है, तो उसी अगले दिन 20 का जो पेपर है वो 21 को, 21 का पेपर जो है वो 22 को आप घर पे ऐसे दो, सेम टाइम पे दो जैसे आप पेपर दे रहे हो एग्जाम में बैठ के। मतलब मेंस की तैयारी इस तरीके से करो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी ले लो, मैं मुझे जो लगता है आपका मन है आप इस तरीके से तैयारी करो, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। आपको कुछ नहीं सोचना, आप मेंस में लग जाओ, समझे। अभी मतलब जैसे भी आपको लगना है, खुद से करना है, किसी कोचिंग ज्वाइन करना है, हमारे साथ ज्वाइन, जैसे भी ज्वाइन करना है आपको, आप करो, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज भी मेरे हिसाब से तो आपको दे देना चाहिए। एक बार ना आप एक तैयारी पूरा कंप्लीट करो, अगली बार आपको आसान हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी कौन है? जो 81 से 5 से 10 नंबर पीछे हैं। मतलब क्या रेंज हो गया इनका? 71 to 76, ठीक है। उसी तरीके से बाकी आप देख लेना, 8 नंबर कम करने से गर्ल्स में क्या था, 73 आया था ना, तो उससे 5 से 10 नंबर कितने कम हो गए आपके? यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखो 81 प्लस मैंने बात किया था, अब मैं यहाँ पे आपको 8-10 नंबर लगा हुआ है, 71 to 81 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 73 था ना फीमेल का, कितना था फीमेल का? 73 आई थी, कितना था? हाँ 72 था, मुझे लगा। तो 72 जैसे फीमेल का था, तो आप इससे भी कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 62 to 72। उसी तरह से EWS आप देख लेना, बाकी जो भी 8 नंबर कम करके। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो इस रेंज में लोग आ रहे हैं ना, जो 10 नंबर कम है 81 से 10 नंबर कम है, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स, ठीक। उनको क्या करना है? उनको मेंस की तैयारी करना है, ठीक है। आप पेड लेना है कोर्स, पेड लो, कहीं से करो। PYQ करना, PYQ करो। बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ो, जैसे आपको करना है आपको करो। साथ ही साथ आप बेस, मतलब आपको बेस भी बनाना है, ठीक है। अगर आप इस रेंज में हो ना 71, 74, 75, तो आप थोड़ा सा और पढ़ाई भी करो, मतलब मेंस के लिए ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से बुक से पढ़ना है, बुक्स वगैरह को अच्छे से रीड करके पढ़ना। जो इस रेंज में लोग थे वो इस तरीके से तैयारी करो जैसे आपको मेंस देना है, ठीक है। नोट्स पढ़ो, ज़्यादातर तो नोट्स ही पढ़ो। पटना कलम है, पटना कलम का नोट्स ले लो कि 38 नंबर में क्या लिखना है, 8 नंबर में क्या लिखना है, वैल्यू एडिशन क्या करना है। 3 पार्ट रखो, जो भी क्वेश्चन है उसके अपने हिसाब से चेंज करो और कर दो, ठीक है। आप क्या करो, अब बुक से पढ़ो, PYQ अच्छे से करो। PYQ तो सबको करना है, लेकिन आप आराम से करो, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज लेने का अभी ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हो, मैंने तो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप अभी पहले मेंस पढ़ो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप, लेकिन उतनी जरूरी नहीं है, इन्हें तो पक्का ही लेना चाहिए, ठीक है। इस रेंज वाले को आप आराम से भी तैयारी करो, ठीक है। अब चलिए आते हैं थर्ड वाले ग्रुप पे, जिनका मार्क्स कितना है, लेस देन, यहाँ पे हो गया 71, यहाँ पे हो गया 62, ठीक है। लेस देन 71 और लेस देन 62 फीमेल। बाकी अपना और देख लेना कैटेगरी वाइज, मैंने जो यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे जैसे मैंने कैटेगरी बनाया था ना, यहाँ जैसे कि 70, 62 है, 55 है, तो इसे 47 ले लो, इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पे एक और डाउट है कि 55 का कट ऑफ बहुत नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें एक रूल है ना, 32 या 30% आपको नंबर चाहिए, समझे। तो 150 का 30% 45 आता है, 32% उसी तरीके से 48 हो जाएगा, समझ रहे हो आप बात को। तो इस तरीके से बहुत नहीं कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। मुझे याद नहीं 30% या 32% जो भी चाहिए, तो 47, 48 इनका रहेगा, उसी तरीके से 48 के अराउंड ये रहेंगे, 47, 48। तो इस तरीके से आप अपना देख लेना, ठीक है। अब EBC है, ये भी 8 नंबर कम कर लो तो ये आएंगे 75 पे। तो जो इससे 10 नंबर पीछे हैं, ठीक है ना, 75 जैसे अभी EBC थे, तो 75 को 10 नंबर कम 65 से भी नीचे है, समझ रहे हो आप। जो कि 65 से भी नीचे है, वो आपके लिए क्या है कि मेंस प्लस प्री की तैयारी करो। मेंस प्लस प्री का आप तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मेंस की एक बार तैयारी करो, वो कभी भी प्री निकलेगा, मेंस दोगे आप सिलेक्ट हो जाओगे, वो बहुत सही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ का। मैं कहता हूँ प्री की ऐसी प्रिपरेशन करो ना आप, ऐसा आप जीएस अपना तैयार कर लो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, UPPCS हो, BPSC हो, JPSC हो, या फिर आपका MPPSC हो, कोई भी हो, RAS हो या UPSC भी हो, GS आप ऐसा एक बार तैयार कर लो कि बस इनका जो स्पेशल जो पेपर है ना, JPSC में जैसे पेपर 2 है,
RAS में तो कुछ नहीं, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, वो है, ठीक है। तो इसमें फिर UPSC है, UPPC में तो आते ही नहीं। इस बार कुछ क्वेश्चन आए हैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह का, कौन सा क्लोज है, मतलब 5-10 क्वेश्चन लगभग होंगे, वो भी आप मतलब नॉर्मल सा मैप वगैरह से। तो बाकी जो भी है ना, बस इसको स्पेशल पढ़ो, साथ में करंट अफेयर पढ़ो, और आप आराम से निकालो प्री की ऐसी तैयारी करो ना। लोगों को मैंने देखा कि लोग कट ऑफ आप जैसे आप 70 मेजॉरिटी लोग जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आप कमेंट में बताना क्या 70th में भी आप कट ऑफ नहीं खेल रहे थे? नहीं निकला, मान लो नहीं निकला, मैं मान लेता हूँ नहीं निकला। 71 में फिर कट ऑफ खेल रहे हो, क्या चेंज हो गया बताओ ना? 70 से 71 में अगर आपको कट ऑफ ही खेलना पड़ रहा है तो फिर क्या 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 मतलब? मैं कितने गर्ल्स को जान रहा हूँ 70th में उनका कम नंबर था, समझे, अभी उनके 90 के राउंड बन रहे हैं, 85 के राउंड बन रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट है कि निकल जाएगा, समझ रहे हो? बॉयज में 90 के राउंड बन रहे, बहुत 2-4 लोगों का मैंने जिनसे बात हुई 70th उनका नहीं निकला था, तो उन्होंने 1 साल काम किया ना खुद पे, समझ रहे हो आप? अगर मान लो अभी आपका प्री निकल जाता है या नहीं भी निकलता तो मेंस के लिए तैयार आप नहीं हो ना। आप 71 से 72 के बीच आप क्या करोगे? आप ये सोचो पहले कि 71 से 72 के बीच आप करोगे क्या? आप अभी क्या करोगे? कट ऑफ खेलोगे। मान लो अगर आपका नहीं होता है, फिर आप आराम से कुछ भी पढ़ाई करोगे, आपका आ जाएगा महीना मई का, ठीक है, और फिर से आप प्री में लग जाओगे, फिर वही कट ऑफ खेलोगे। ये ना जैसे जो होता है ना, जैसे गांधी जी का जो था ना, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, तो अभी ट्रूस का फेज है, समझे? अगर आपका प्री नहीं निकलता है तो इसे पॉजिटिव में लो, ठीक है, पॉजिटिव में लो, और ऐसा आप कर दो ना अपना पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये 4 चीज़ ना ऐसा कर लो ना कम से कम कि फिर आप किसी एग्जाम में बैठो तो आपका सारा सॉल्व हो। इतना याद कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ आपको पता होना चाहिए, बिहार का जितने भी डेटा है, आप अगर BPSC देना है तो वो याद कर लो आप। इंडिया में कौन सा रिवर अरेबियन सी में जा रहा है, कौन सा बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, गोदावरी का कौन कौन ट्रिब्यूटरीज है, ये एग्जाम के टाइम नहीं याद होता है, बहुत ज़्यादा डेटा लगता है, अभी तो याद हो सकता है, अभी याद कर लो आप, ठीक है। उनके लिए जो खासकर EPFO भी नहीं दे रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें तो याद ही करना चाहिए जिन्हें BPSC देना है तो, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ इनके लिए, जो थर्ड मैंने टाइप बताया ना, उनके लिए मैं एक चीज़ करता हूँ। जैसे आप 70th भी दिए थे, 70th में भी आप कन्फ्यूज थे, हो सकता है ना निकला हो, या फर्स्ट अटेम्प्ट हो आपका, पर बस आप ना एक चीज़ याद रखना, आइंस्टीन का एक कोट है कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज एन इंसैनिटी। पागलपन है, कोई लॉजिक नहीं इस बात का, समझ रहे हो ना? कि आपने 70th में भी यही चीज़ किया कि आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे होगे, बाकी पेपर में 70th छोड़ो, बाकी भी जो पेपर दिए होगे, 1 महीना आपका बर्बाद हो चुका है। फिर आप अगर रिजल्ट निकल भी जाता है ना तो बहुत कुछ चेंज नहीं हो जाएगा उसमें, और 72 में भी आप करोगे। अभी आप इस जो थर्ड टाइप वाला है वो ऐसी मेहनत करो ना कि 72 में प्री देकर आओ, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। अगर मेरा नहीं हो रहा है, बहुत लड़कों से आप मिले होगे जो कि बोलते हैं कि देखो ये मतलब हार्ड था क्वेश्चन, मतलब टफ क्वेश्चन था, लेकिन अरे मेरा नहीं हो रहा तो बाकी से क्या ही होगा, बाकी को भी तो दिक्कत हुआ होगा। ये तैयारी होता है। जैसे आपको जो क्वेश्चन टफ लगे ना, आप कॉन्फिडेंट रहो कि बाकी को भी तो टफ लगा होगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ रखा है बेसिक सब कुछ। तो आपको ये करना है ना, आप फिर से 70 वाली जो गलती है 71 में कर रहे हो, 71 वाली 72 में करोगे, तो वही चीज़ है कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज एन इंसैनिटी, समझे? तो अब आपको आगे क्या करना है, देखिए, अगर मुझसे पूछोगे तो आगे आपको क्या करना है बता रहा हूँ। अभी आप जो थर्ड कैटेगरी है, मतलब आप मान लो 70 से नीचे ला रहे हो आप जनरल मेल में, ठीक है, लेस देन 70, और लेस देन मान लो आप, क्या बोलूँ मैं, लेस देन आप मान लो 62, लेस देन 62 कितना था वो, एक सेकेंड, हाँ, लेस देन 62 आप ला रहे हो फीमेल में, ठीक है, जनरल फीमेल। बाकी कैटेगरी उसी तरीके से आप देख लेना, लेस देन 65 EBC हो गया, लेस देन उसी तरीके से आप देख लो ना, लेस देन 66 वगैरह BC, इसी तरीके से, ठीक। तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि अगर आपका इसके कम मार्क्स है तो आप प्री पे भी ध्यान दो। मेंस तो आप पढ़ो, मेंस पे हल्का हल्का पढ़ाई करते रहो, प्री पे फोकस रहो, क्योंकि आपको बहुत सारे पेपर देने होंगे। क्या हो रहा है ना, अभी 2 साल से बहुत दिक्कत आ रहा है सबको कि एक प्री वो फेल करते हैं, सेकंड शुरू सोचते हैं कि वो शुरुआत से पढ़ेंगे, समझे, 0 से शुरू करेंगे, लेकिन उसी बीच एक नया प्री आ जाता है, समझे, किसी और जगह का, यूपी का, तो EPFO आ जाता है, तो AEDO आ जाता है, वो टाइम नहीं मिल रहा है ना उन्हें। ट्रूस स्ट्रगल में ना, ट्रूस का टाइम ही नहीं उनके पास जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, वो फिर उसी में चले जाते हैं, मैराथन वीडियोज में, शॉर्ट नोट्स में, और भी PYQ जल्दी जल्दी करना है। मतलब एक जो चीज़ होता है ना ट्रूस वाला पीरियड, कि आराम से ज्योग्राफी पढ़े, NCERT किया, फिर घटना चक्र किया, फिर PYQ किया,
वो टाइम ही नहीं है उनके पास, उन्हें जल्दी से बस पेपर निकालना। और कुछ लोग लगातार 3 साल हो गया है जो लगातार प्री फेल हो रहे हैं। मेरी बात हो रही थी इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना जरूरी है। 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल हो गया, प्री फेल ही होते जा रहे हैं, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर से। और वो उनके पास टाइम ही नहीं है सही करने का। कोई नया एग्जाम आ रहा है, और बिहार में लास्ट 1 साल में तो बहुत सारे फॉर्म निकल गए जिनका भी एग्जाम भी अगले 6 महीने तक चलते रहेगा। तो इसके लिए अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो, थर्ड कैटेगरी में, तो कमेंट जरूर करना और लिखना जरूर कि आप आगे क्या चेंज करने वाले हो। ठीक है, आगे क्या चेंज करोगे। आप आराम से अभी ज़्यादा कटो मत देखो। मैं देख रहा था बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि सर क्या 70, अरे मतलब आप वैलिडेशन क्यों ढूंढ रहे हो सामने वाले से कि कोई बोल दे बस कि तुम्हारा निकल जाएगा। अगर निकल भी गया ना तो क्या आप मेंस के लिए तैयार हो? अगर आपको लग रहा है ना कि आपका निकल सकता है, 1% भी चांस है, मैं याद रहा हूँ 0.001% भी चांस है, तो मेंस पढ़ो ना। कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ निकल जाएगा तो मेंस देंगे, नहीं निकलेगा फिर पढ़ेंगे। ये वैलिडेशन क्यों आप हर वीडियो में जाकर ढूंढ रहे हो आप? तो आपका ये करना है। और जो पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी वाले जिन्हें मैं बोला कि आप मेंस की तैयारी करो, तो जो पहली कैटेगरी उनके लिए बता दूं कि ये आप कहीं से मेंस की तैयारी करो, लेकिन करो, समझ गए। हम लोगों ने भी शुरू किया है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने नोट्स भी उस पर शेयर कर दिया है, जिसमें कि आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले नोट्स हैं। फिर आपके ये गांधी जी पे है जो नोट्स हैं, वो सब वगैरह नोट्स हैं वहाँ पे। 1857 रिवॉल्ट का नोट्स डाला हुआ है। फिर टेस्ट सीरीज भी हम लोग का शुरू होगा 18 अक्टूबर से। हम लोगों ने सोचा शुरू करने का, अभी 18 से शुरू। हम लोगों को लगा था रिजल्ट आ जाएगा तो आराम से करेंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत लेट हो रहा है सभी। तो 18 से हम लोग का टेस्ट सीरीज शुरू है, तो आप जाकर देख सकते हो जिन्हें भी इंटरेस्ट हो। तो और बाकी आप कहीं से तैयारी शुरू करो, समझे ना। और तैयारी देखो, तैयारी कहीं से करना ना, तो वो मत पढ़ना, थ्योरी मत पढ़ना कि मान लो 1857 का आपको ना कोचिंग वाले ना 10 पेज 12 पेज 15 पेज का नोट्स देते हैं, 12 से 15 पेज का नोट्स दे दिए, आप उसे पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया, आपने प्री में समझ रखा है पूरा कंसेप्ट। आपको अब ये पता होना चाहिए ना कि 8 नंबर में पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, 38 में पूछेगा तो क्या लिखोगे, थोड़ा सा ट्विक करेगा क्वेश्चन तो आप क्या लिखोगे, उसमें आपका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। कोई ग्राफ बना लो, कोई ऐसे आप बना लो, सर्कल बना लो, कोई रेक्टेंगुलर क्या बना सकते हो, कोई फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो। ये चीज़ें जानो ना आप थ्योरी मत पढ़ो 15-20 पेज का, मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें सेकंड और थर्ड टाइप वाले पढ़ सकते हैं, फर्स्ट टाइप वाले तो कभी नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके 81+ मार्क्स आ रहे हैं, भले प्री निकले ना निकले, समझे। तो वो इस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं, बता रहा हूँ, वो सब मत करोगे। आप नोट्स पे जाओ। हम लोगों ने कोशिश किया है कि 8 मार्क्स 38 मार्क्स इस तरीके से अलग अलग नोट्स देने की कोशिश किया, वैल्यू एडिशन अलग से, ताकि उसे फिर अपने हिसाब से आप वैल्यू ऐड कर सको। और 8 और 38 पता होना क्या लिखना है, क्योंकि मेंस में ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है। अभी क्वेश्चन पे 2-3 मिनट से ज़्यादा सोचे ना तो क्वेश्चन छूटने लगता है। तो चलिए, इसीलिए मैं बात करना था। मेरे बहुत लोगों से बात हो रही थी कि सब कट ऑफ ही खेल रहे हैं, पता नहीं कि 1 महीना हो गया। 1 महीना समझते हो कितना होता है? 12 महीने में आपका 1 महीना निकल गया। मेंस में ना 3 महीने मिलते हैं बीच में, सोचो आप अगर अब 1 महीना किसी का निकल जाए। यूपीएससी का आप सोचो ना, यूपीएससी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अभी 24 मई को है आई थिंक, और मेंस आपका 20 अगस्त के अराउंड से। कितना होगा? मई से आपका जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना भी टाइम नहीं मिल रहा है यूपीएससी वालों को। अब पहले मिलता था, समझे, 4 महीने लगभग सितंबर में होता था। सोचो यूपीएससी आपने प्री दिया और आप 1 महीना ऐसे बर्बाद कर दो। यूपीएससी का रिजल्ट मानो 15 दिन में आता है, 15 दिन भी जो बर्बाद करते हैं ना, उनका नहीं होता है मेंस उस साल। अब बीपीएससी को भी यही आप मान के चलो, बीपीएससी भी इसी अब मोड में जा रहा है, समझे ना। उसमें अच्छे सवाल आने लगे बीपीएससी। तो मैंने जो 3 कैटेगरी बताया, आप बताना फर्स्ट सेकंड थर्ड किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। और मेहनत करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, शुरू करो पढ़ाई, कहीं से करो, कैसे करो, पीवाईक्यू करो, बुक पढ़ो, कोई कोचिंग में पेड लो, अनपेड लो, हमारे साथ करना हमारे साथ करो, जो भी हमारे साथ करना है। तो कैवेलिया पीसीएस का जो चैनल है उस पर कैवेलिया बॉट करके उस पर आप मैसेज करना, ठीक है। कहीं से करो तैयारी शुरू, समझ गए ना, कहीं से करना है, तैयारी शुरू करो। आपको कुछ लोग हाँ, पिछले वीडियो में मेरे इंटरव्यू के मार्क्स पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं, मेरे इंटरव्यू में एक बार 80, एक बार 79 आए थे, ठीक है। मैं बताता हूँ, मतलब मार्क्स पूछ रहे थे, मैं बता दिया, ठीक है। तो चलिए, और आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। पहले पढ़ाई अब शुरू करो ना, अब ये डोपामिन लेना मत, मतलब वैलिडेशन मत खोजो आप, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।